बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल लैब एकेडमी। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर वाफिक के साथ होंगे। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज हेमोरेज। हमारे पास आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो है हेमोरेज। हम इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ हेमोरेज, द सेकंड वन इज टाइप्स ऑफ हेमोरेज, थर्ड वन इज कॉजेज ऑफ हेमोरेज एंड फोर्थ वन इज सिम्टम्स ऑफ हेमोरेज। सबसे पहले हम हेमोरेज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज हेमोरेज? Hemorrhage is a medical term for bleeding or loss of blood from damaged blood vessels. Hemorrhage ऐसी मेडिकल टर्म है जो कि हमारी जो खून की नालियाँ जो डैमेज होती हैं उनसे जो मुसलसल खून जो बह जाता है या हमारे खून का ज़ाया होने को हेमोरेज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ हेमोरेज। हेमोरेज आर जनरली क्लासिफाइड इन अ फ्यू डिफरेंट वे। हेमोरेज जो है इसको हमने जनरली इसको क्लासिफाइड किया है डिफरेंट वेज में। सबसे पहला जो है हमारे पास एक्सटर्नल हेमोरेज है। सेकेंड वन इज इंट्राक्रैनियल हेमोरेज। The first one है external hemorrhage. External hemorrhage जो है जिसकी definition bleeding that is visible as it flows out of the body through a wound like cut, laceration, puncture or a natural body opening. एक्सटर्नल हेमोरेज जो होती है ना, ये एक ब्लीडिंग जो होती है, खून का बहाव जो होता है वो जो कि विजिबल होती है, जो हम देख सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी से फ्लो आउट हो जाती है, जो किसी जख्म के जरिए कोई जख्म लग जाता है जिससे हमारे खून का निकल जाने को एक्सटर्नल हेमोरेज कहते हैं। जिसमें जैसे कट लग जाता है, लैसरेशन हो जाती है, जैसा कोई घाव लग जाता है, कोई डीपली चोट लगती है, या पंचर हो जाते हैं, हल्का सा कट लग जाता है, या कोई नेचुरल बॉडी ओपनिंग हो जाती है जिसकी थ्रू कोई ब्लीडिंग हो जाती है, खून का बहाव हो जाता है बॉडी से आउट, उसको एक्सटर्नल हेमोरेज कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास है नोज ब्लीड है, जैसा कि हमारी जो नाक है उससे खून का जो बहाव हो जाता है, खून निकल जाते हैं। ब्लड इन वोमिट या स्टूल, जो हमारी वोमिटिंग होती है जिसमें जो खून निकल जाता है वोमिट के जरिए, जो कि खून की जो उल्टियाँ होती हैं। दूसरी जो होती है वो हमारे पास हैवी वेजिनल ब्लीडिंग जो होती है। सेकंड वन जो हमारे पास है इंटरनल हेमोरेज। Internal hemorrhage जो होता है bleeding that occurs inside the body where the blood is trapped within a body cavity or tissue. This can be more dangerous because it is not immediately visible. Example secluded. होती है ऐसी ब्लीडिंग होती है बॉडी के अंदर जो होती है, जहाँ पर जो हमारी जो बॉडी है इसके अंदर खून ट्रैप हो जाता है, जम जाता है किसी जगह में, सारा इकट्ठ हो जाता है बॉडी के किसी केविटी या टिश्यू के अंदर, जिस केविटी को हम उर्दू में कहते हैं कोई खल जो होती है या घाव जो होता है, जिसके अंदर खून का जम जाने को इंटरनल हेमोरेज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंट्राक्रैनियल हेमोरेज। ब्लीडिंग इनसाइड द स्कल ब्रेन लाइक अ सुबरेकनाइट हेमोरेज है। जो हमारा जो ब्रेन होता है या सिकल जो होता है, खोपड़ी जो इसको हम कहते हैं, ब्रेन या सिकल के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, इनके अंदर जो ब्लीडिंग होती है हेमोरेजिक स्ट्रोक जिसके अंदर हो जाता है, उसको इंटरनल हेमोरेज कहते हैं। हमारे पास दूसरा जो हेमोथोरेक्स है, माइनर ब्लीडिंग कलेक्टेड अंदर स्किन, जो हमारी खाल होती है जिसके अंदर थोड़ी सी ब्लीडिंग जो कलेक्टेड होती है उसको हेमोथोरेक्स कहते हैं, थोरेक्स। सेकंड हमारे पास है बायो अफेक्टेड ब्लड वेजल्स। Arterial hemorrhage occurs from the damaged artery. High pressure, oxygen-rich blood is often bright red and separates in the rhythm with the heartbeat and considered the most severe. जो हमारी जो डैमेज आर्टरी होती है जिसकी वजह से हमारे हाई जो प्रेशर होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है, इट इज ऑफन ब्राइट रेड सेपरेट्स इन द रिदम विद हार्टबीट जब तेज ज़्यादा होती है तो ये मोस्टली तब समझ जाते हैं जब उसके अंदर ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। इसके बाद हमारे पास है वेनस हेमोरेज occurs from the damage when lower pressure oxygenated blood, it is darker red and flows steadily. ये जो हमारे डैमेज वीज होती हैं जिसके अंदर ये वेनस हेमोरेज हो जाता है, जिसको हम वेनस हेमोरेज कहते हैं, जो हमारे वेन्स में होती है। ये ना डार्कर रेड है कलर इसका, और ये ना स्टेडली फ्लो होता है तेजी के साथ। उसके बाद हमारे पास है कैपिलरी हेमोरेज occurs from the टीनी कैपिलरीज, छोटी छोटी हमारी कैपिलरीज होती है जिसके अंदर ये हो ही जाते हैं। इट इज टिपिकली स्लो ooze or trickle and it is least severe. इसमें इसका जो शदीद ये थोड़ा सा हल्का टाइप का हो जाता है, हमारे कैपिलरीज के अंदर होकर होता है। इसके बाद हमारे पास कॉजेज है। हेमोरेज इज ऑलवेज कॉज्ड बाय डैमेज टू वन और मोर ब्लड वेसल्स। ये वो हेमोरेज है जो कि सबब बनता है, यानी एक से ज़्यादा जो हमारे ब्लड वेसल्स जो डैमेज होती हैं तभी ये हेमोरेज। कॉमन कॉजेज, जिसमें कॉमन जो कॉजेज है वो एक है ट्रॉमेटिक इंजरी। ट्रॉमेटिक इंजरी उसको कहते हैं जिसमें लैसरेशंस, पंचर वॉन्ड्स, क्रशिंग इंजरीज, फ्रैक्चर्स एंड ब्लड फर्स्ट ट्रॉमा, या हमारे पास जो डीपली जो जख्म लग जाता है, या कोई जख्म का पंचर हो जाना, या कोई इंजरी का क्रैश हो जाना, कुचल जाना, या कोई फ्रैक्चर्स लग जाना, या ब्लड फर्स्ट ट्रॉमा जो होता है जिसकी वजह से तरीके से जो चोट लग जाती है जिसकी वजह से कोई घाव पड़ जाता है। हमारे पास जो मेडिकल कंडीशंस हैं नेक्स्ट जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है
एन्यूरिज्म है जिसको हम बल्गिंग इन द वॉल ऑफ एन आर्टरी, किसी आर्टरी जो होती है इसकी किसी दीवार पे जो मोटाई आ जाती है ना उसको एन्यूरिज्म कहते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो किसी को हेमोफीलिया भी कहते हैं, सर्टेन कैंसर्स ऑफ अल्सर्स, जैसे हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमोरेज कहते हैं, जो अंतड़ियाँ होती हैं इनके अंदर जो ये हो जाता है कैंसर। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ है जिसको पोस्टमार्टम हेमोरेज भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सिम्टम्स है। सिम्टम्स आर वाइडली डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड लोकेशन ऑफ द ब्लड लॉस। जनरल सिम्टम्स ऑफ सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस एनी लोकेशन, किसी की जगह पे जब ब्लड लॉस हो जाता है तो उसके सिम्टम्स में आ जाते हैं। एज द बॉडी लॉसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जब ज़्यादा मकदार में खून का जो बहाव हो जाता है या ज़ाई हो जाता है, जो कि शॉक्स लीड का जाता है। या सिम्टम्स में इंक्लूड डेजनेस और लाइथेनिस, जिसको चक्कर आ जाना, कमज़ोर पड़ना, रैपिड हार्ट बीट, तेज़ी के साथ हार्ट बीट होना। उसके बाद लो ब्लड प्रेशर, पेल, नीलापन आ जाना, कूल एंड क्लेमी स्किन, कंफ्यूजन और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, दिमागी बीमार होना, शॉर्टन ऑफ ब्रीथ, सांस का कम होना, सिम्टम्स ऑफ इंटरनल हेमोरेज, लोकेशन स्पेसिफिक अबंडन, एब्डोमेन एंड एब्डोमिनल पेन, स्वेलिंग एंड फेमनेस, ब्रेन इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, सडन सेवियर हेडेक, थंडरक्लैप हेडेक। उसके बाद लास्ट वन जो है तो उसके पास जो हमारे पास है वो मेडिकेशंस हैं। वो एंटी क्लॉटिंग मेडिकेशंस और ब्लड थिनर्स लाइक एस्पिरिन और एंटीकोगुलेंट्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। और ये सब जो हमारे ऊपर टॉपिक है वन बाय वन हमने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है आप लोग सब इससे इंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।